नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के अनुभव के बारे में विभिन्न देशों के। लॉकडाउन की प्रक्रिया होती है। लॉकडाउन में एपिडेमियोलॉजिस्ट कोर टीम को या टास्क फोर्स जो किसी कंट्री की, स्टेट की होती है, उसको बताते हुए आप क्या करिए। फिर वहां की लीडरशिप डिसाइड करती है कि हमें लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, कैसे लगाना है। ये डिपेंड करता है वहां का जो लीडर है, जो वहां का नेता है, उसके व्यक्तित्व पे, उसकी सूझबूझ पे, कितनी कड़ाई से वो उसका पालन करवा सकते हैं और कितनी जल्दी से ये निर्णय ले सकते हैं। 210 देशों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, आज हमारी ये बताने की कोशिश है। तो देखिए, लॉकडाउन 3-4 तरह के हुए पूरी दुनिया के लिए। तो एक हुआ अर्ली लॉकडाउन, जहां बहुत कम केसेस थे, लॉकडाउन शुरू हो गया, जैसे भारत में और न्यूजीलैंड में। हिंदुस्तान में 500 से थोड़े ज्यादा केस थे, लॉकडाउन लगा दिया गया। यही हाल न्यूजीलैंड का था। न्यूजीलैंड में 200 प्लस केसेस थे, लगा दिया गया। फायदे में क्या रहा न्यूजीलैंड में, जो तो एक तो अर्ली लॉकडाउन हो गया, दूसरा डिलेड लॉकडाउन, देर वाला लॉकडाउन। ये यूके में, यूएसए में लगाया इन्होंने। बड़ा सोच समझ के, बहुत देर लगाई इन्होंने लगाने में, सोचते रहे, फिर लगाया। यूके में कंप्लीट लॉकडाउन किया, जैसे हमारे हिंदुस्तान में किया था, न्यूजीलैंड में किया। यूएसए में पार्शियल लॉकडाउन था और उसी तरह से पार्शियल अनलॉक भी इसी तरह चलता रहा। बहुत सारे स्टेट्स ने किया, बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन किया नहीं, जैसे स्वीडन, तो उन्होंने लॉकडाउन किया नहीं। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां के प्रेसिडेंट लॉकडाउन के पूरे तरह से खिलाफ है, हालांकि वहां के स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाया। क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग क्या सीख सकते हैं इस चीज से, ये मेरी बताने की कोशिश है। न्यूजीलैंड का लीजिए, 50 लाख की आबादी वाला देश है। सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया, 200 प्लस केसेस थे, तो लॉकडाउन कंप्लीट था। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है मिसेज जेसिंडा, काफी पॉपुलर है वहां पे, सीधा संवाद रखती है लोगों से, प्रखर वक्ता है। तो उन्होंने लॉकडाउन बहुत बढ़िया से लगाया, कंप्लीट लॉकडाउन किया। एडवांटेज ये रहा, 8 जून को वो कोविड फ्री डिक्लेयर हो गया। दुनिया की पहली कंट्री थी, हालांकि 6-7 और छोटे छोटे देश थे जो कोविड फ्री थे, लेकिन न्यूजीलैंड एक मेन कंट्री थी, बड़ी कंट्री थी, जिसने अपने आप को कोविड फ्री घोषित कर दिया। दूसरा आइए अब स्वीडन पे। स्वीडन की पॉपुलेशन है 1 करोड़, हम लोगों से काफी रिच है, यूरोपियन कंट्री है। 7 टाइम्स वहां की, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय जो है वहां पे 7 टाइम्स है। हेल्थ केयर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पैसे नहीं देने पड़ते वहां को, फ्री है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलप वहां पे नहीं है। वहां की सरकार ने वहां के जो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाया, यहां तक कि या लो स्केल लॉकडाउन हुआ है, जिसमें 50 लोगों तक की गैदरिंग अलाउड थी, जो आज हमारे यहां शादियों में अलाउड है। बिजनेसेस खुले रहे, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले रहे, और साथ में प्राइमरी स्कूल भी नहीं बंद हुए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई प्राइमरी स्कूल का डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो हमें पता नहीं उन स्कूलों में क्या हुआ, लेकिन खबर आई थी और बहुत सारे स्कूलों में केसेस बढ़े। कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी, जो वहां के स्टाफ थे या सपोर्टिंग स्टाफ था, उनका हुआ था। लेकिन ये डाटा स्वीडन ने नहीं कलेक्ट किया, तो बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं पता। हाँ, 1-2 चीज अच्छी है कि वहां पे 9 साल से छोटे बच्चे की सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई, और 9 से 18 साल की एज में किसी बच्चे की मौत नहीं, तो ये बहुत अच्छी खबर है। एंडर्स टेग्नल जो है आज भी मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। एंडर्स टेग्नल जो है वहां के सरकारी एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो सरकार को सीधे राय देते हैं, और उन्हीं की राय पे सरकार चली। लेकिन वहां के 25 एपिडेमियोलॉजिस्ट का ऐसा ग्रुप है जो इनको अपोज करता है, कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। नतीजा देखिए वहां पे क्या है। आज वहां पे आज पॉजिटिव केसेस की संख्या है 1 करोड़ के देश में 71,419, 71,000 प्लस, और मरने वालों की संख्या 5,420। अब हम चलते हैं ब्राजील की तरफ। ब्राजील हमारी तरफ से देश है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है।
स्लम्स वहाँ भी हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाला बीच बीच में ऐसे पड़ते रहते हैं। 21 करोड़ की आबादी है, यहाँ से थोड़ा सा रिच है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बोल्सोनारो। उनके अपने ख्यालात हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। हालांकि वहाँ स्टेट्स में जो वहाँ के छोटे छोटे राज्य थे उसमें वहाँ के गवर्नर्स ने लगा दिया था, हालांकि इन्होंने उसका अपोज भी किया। और ये मिस्टर प्रेसिडेंट जो है मिस्टर बोल्सोनारो, ये अपने समर्थकों से बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी मिलते हैं। नतीजा देखिए आज क्या है वहां पे। टेस्ट अगर किए जाते हैं 100 लोगों के तो 33 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव आते हैं। हालांकि टेस्ट की संख्या बहुत कम है, इसके बावजूद टोटल जो केसेस की वहां पे संख्या है वो है 16 लाख 1.6 मिलियन। मरने वालों की संख्या अभी तक 64,900 हो चुकी है। यूके में आइए, इंग्लैंड में डिलेड लॉकडाउन लगाया, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया इन्होंने। खाली 2 लोगों को एक साथ बाहर मिलना अलाउड था। 6.5 करोड़ की आबादी है। आज केसेस की संख्या कितनी है? 2,85,000 और मरने वाले की संख्या 44,220। आगे आते हैं यूएसए में। यूएसए में भी डिलेड लगा लेकिन पार्शियल लगा, किसी स्टेट ने लगाया किसी ने नहीं लगाया। रिपब्लिकन्स थे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी है, उनकी बहुत जगह पे अपनी सरकारें हैं, उन्होंने नहीं लगाया और लॉकडाउन का माहौल भी उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का हाल आपने सुना ही है कि हेल्थ सर्विसेज कितनी वहां की जर्जर हो चुकी थी, क्या हालत थी वहां पे। वहां की आबादी है 23 करोड़। केसेस की संख्या कितनी पॉजिटिव आज तक? 2.9 मिलियन, 29 लाख। और मरने वालों की संख्या 1,32,000। अब हम आते हैं हिंदुस्तान पे। अर्ली लॉकडाउन लगाया, कितना स्ट्रिक्ट था कितना नहीं था ये स्टेट के हिसाब से था, लेकिन उसके डाटा क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। यूपी आबादी 23 करोड़, पॉजिटिव केसेस 26,554, मरने वालों की संख्या 773। दिल्ली आबादी 1.9 करोड़, पॉजिटिव केसेस की संख्या 99,444 आज सुबह तक, 7 जुलाई 2020 की सुबह तक। मरने वालों की संख्या है 3067। महाराष्ट्र में आई है आबादी 11.42 करोड़, जिसमें ज्यादा बॉम्बे और पुणे में हुए। बॉम्बे की आबादी 1.84 करोड़, पुणे के 66 लाख। केसेस की संख्या पूरे महाराष्ट्र में 2,06,619, मरने वालों की संख्या 8,822। इंडिया में आज के जो डाटा है 6,94,000, दुनिया में चौथे नंबर पे पॉजिटिव केसेस हमारे पास हो गए हैं और 19,621 लोग की मौत हो चुकी है। तो हमारा देश ऐसा देश है जहां पे कि जब तक लॉकडाउन था केसेस की संख्या बहुत कम थी और उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि हम लोगों ने वो चीज नहीं सीखी लॉकडाउन से, वो सीख नहीं ली जो लेनी चाहिए थी, और इसलिए हमारे यहां केसेस की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। हमारा एक ऐसा देश बन गया ये। पॉलिटिकल सर्किल्स में क्या हुआ, विभिन्न धर्म संप्रदाय बाकी चीजों का क्या हुआ, सब्जी मंडियों में क्या होता है, किसी की शादी में क्या हो रहा है, वीआईपीज पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करते हैं, मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाह रहा। लेकिन हमें आपकी चिंता है, आपको अपने समाज की, प्रदेश की, राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। प्रिकॉशन सेम है, मास्क कायदे से पहने, नाक के ऊपर लगा के रखें, गले में ना लगाएं, हाथ धोएं, जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं, और जहां तक पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्योंकि एक चीज मैं खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहां पे मौतों की संख्या, जिन लोगों की मौतें हुई दुर्भाग्यवश अपने देश में, सिर्फ 19,681 है। लेकिन अपने यहां के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जयप्रकाश मुलिइल। इनका कहना है कि जो बहुत सारी डेथ्स, बहुत सारी जांचें अपने यहां नहीं भी हो पाती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, गवर्नमेंट डाटा में नहीं आ पाते। जैसे मान लीजिए यहां पे 6,94,000 केसेज हैं, तो क्या आप सोचते हैं इतने केसेज है? इससे बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई, जहां जांच नहीं हो पा रही है।
वो पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं या थोड़े बीमार होकर ठीक हो जा रहे हैं, उनका डाटा किसी के पास नहीं है। तो मैं सिर्फ डाटा की बात कर रहा हूं कि इनका कहना यह है कि जैसे यहां पे 19,681 डेथ्स हुई हैं, मौतें हुई हैं, ये अपने देश में 2 लाख तक पहुंचेंगे। 1 लाख शहरों में, शहरी इलाकों में, 1 लाख गांव के इलाकों में, देहात के इलाकों में। इसलिए ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, सावधानियां बरतिए। हम लोग आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं नए नए वीडियो से, नए नए सूचनाओं के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा। मेरी और वीडियोज हैं हेल्थ इंक की साइट पे, जिसमें बहुत सारी आपको उपयोगी जानकारी मिलेगी, उसको भी देखिए। हमारे वीडियोस 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।